हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग प्राचलिक फलन यानी पैरामीट्रिक फंक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। तो पहले जान लेते हैं कि प्राचलिक फलन होता क्या है, फिर हम लोग प्राचलिक फलन का अवकलन ज्ञात करना भी सीखेंगे। तो हम लोग इसे ऐसे परिभाषित कर सकते हैं कि जब चर x और y, x y क्या है, यहाँ दो चर हैं, चर x और y दोनों किसी तीसरे चर मान लेते हैं हम लोग t है, तीसरा चर क्या है आपका t है, के फलन है तो दिया गया फलन t में, चर t में प्राचलिक फलन कहलाता है। और इसमें जो t होता है ना, इस t को हम लोग प्राचल कहते हैं। यानी यहाँ लिख सकते हैं कि t को फलन का प्राचल यानी कि पैरामीटर कहते हैं। टी को हम लोग प्राचल कहते हैं। तो कैसे होते हैं प्राचलिक फलन, जैसे एग्जांपल से आप समझिए। मान लीजिए हम लोग दो चर लेते हैं x और y। इन चर में क्या देख रहे हैं, ये चर जो दिए गए हैं ये दोनों किसी तीसरे चर t के फलन है। अच्छा, मैं यहाँ पे मान लो यहाँ पे f t ले लेता हूँ और y इक्वल टू में यहाँ पर मैं g t ले लेता हूँ। देख लीजिए, x और y दोनों किसी तीसरे चर t के फलन है, यानी कि ये x आपका खुद ही फंक्शन है, ठीक है, और y भी आपका एक फंक्शन है। किसमें? तीसरे चर इस t में। x y चर हैं, लेकिन ये x y जो चर हैं ये किसी तीसरे चर t में ये फलन हमें देखने को मिल रहे हैं। तो ये जो आप फॉर्म देख रहे हैं इसी को हम लोग प्राचलिक फलन कहेंगे। ये जो दोनों फंक्शन देख रहे हैं ये आपका क्या है, प्राचलिक फंक्शन है। और इसमें t को क्या कहते हैं, इस फलन का प्राचल कहते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया। जैसे मान लो आपके पास, मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ, मान लो आपके पास दे दें x इक्वल टू में साइन थीटा और y इक्वल टू में 1 प्लस कॉस थीटा। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, प्राचल इसमें आपका थीटा है, प्राचल हमारा क्या है, थीटा है। और यहाँ x और y ये दो चर देख रहे हैं, ये आपके खुद ही एक फलन है। देख लीजिए, x इक्वल टू में साइन थीटा ये आपका फंक्शन दिख रहा है, y इक्वल टू में 1 प्लस कॉस थीटा ये आपका फंक्शन दिख रहा है। तो ये कैसा हुए फंक्शन, तो ये प्राचलिक फंक्शन हुए। इनको प्राचलिक समीकरण भी कहते हैं, ठीक है, इनको प्राचलिक समीकरण भी आप कह सकते हैं। और यहाँ पे थीटा क्या है आपका, प्राचल होगा। थीटा क्या है आपका, प्राचल होगा। तीसरा चर आपका थीटा ही ना हमें इसमें देखने को मिल रहा है। तो कैसे अब हम लोग प्राचलिक फलनों का कैसे हम लोग अवकलन ज्ञात करते हैं। अगर आपसे यहाँ कह दे कि x के सापेक्ष y का अवकलन ज्ञात कीजिए, यानी x के सापेक्ष y का अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए, तो कैसे ज्ञात करिएगा। तो चलिए पहले हम इसके लिए देख लेते हैं, फिर हम लोग अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस को लेकर देखेंगे। मान लो यहाँ पर x इक्वल टू में एफ टी और y इक्वल टू में जी टी, ये आपका प्राचलिक फलन दिया हुआ है। हमें क्या करना है, यहाँ पे x के सापेक्ष y का अवकलन ज्ञात करना है। तो करना क्या होगा, यहाँ पे देख रहे हैं इसमें जो प्राचल होगा ना, प्राचल यहाँ क्या है, t है, तो t के रेस्पेक्ट में ही इसको भी डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको भी डिफ्रेंशिएट करेंगे। चलिए देखिए, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू t, यानी कि जो प्राचल होगा उसी के रेस्पेक्ट में हम लोग दोनों फलनों को डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे dx बाई dt इक्वल टू में आ जाएगा यहाँ पे f डैश t। अब जो भी फंक्शन हो उसी के हिसाब से उसे डिफ्रेंशिएट कर देना होगा आपको, इसको समीकरण 1 मानेंगे। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, dy बाई dt इक्वल टू में g डैश t। अब जो भी यहाँ फंक्शन दिया उसको डिफ्रेंशिएट करना तो आप जानते ही हो, ये आपका सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा। अब क्या करना होगा कि समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग देने पर, समीकरण 1 से भाग कर देने पर, क्यों इसमें इससे भाग कर रहे हैं, क्योंकि हमें dy बाई dx निकालना है। हम लोग यहाँ पे x के सापेक्ष y का अवकलन का मतलब यही ना हुआ, हमें dy बाई dx निकालना है। तो इसलिए मैं इसमें से डिवाइड करूंगा तो dt से dt कट जाएगा,
ठीक है, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ हो जाएगा आपका डी वाई बाई डी टी बाई में डी एक्स बाई डी टी, समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग कर रहे हैं, और इधर हो जाएगा जी डैश टी और बाई में आपका एफ डैश टी। यहाँ डी टी से डी टी कट जाएगा, यहाँ फाइनली आपका डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू आ जाएगा जी डैश टी बाई में एफ डैश टी। समझ गए। तो इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन में भी सिंप्लीफाई करने वाले हैं, दोनों को डिफ्रेंशिएट करेंगे प्राचल के रेस्पेक्ट में, है ना, और उसके बाद डिवाइड कर देंगे तो हमारा डी वाई बाई डी एक्स निकल के आ जाएगा। समझ गए। जैसे क्वेश्चन देखिए 1 नंबर, यहाँ पे यदि, यहाँ देखिए क्या दिया, x बराबर में ए टी स्क्वायर, वाई बराबर में 2at, हमें डी वाई बाई डी एक्स निकलना है। दोनों को एक एक करके लेंगे। x बराबर में ए टी स्क्वायर है, यहाँ पे आपका प्राचल t है, तो t के रेस्पेक्ट में इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू t, क्या आ जाएगा यहाँ पे डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू में 2at हो जाएगा ना। डिफ्रेंसिएशन तो अब आपको पता ही है, टी स्क्वायर का टी के रेस्पेक्ट में 2t हो जाएगा, यानी 2at आ जाएगा यहाँ से डिफ्रेंसिएशन। ये तो कांस्टेंट था, समीकरण 1। y इक्वल टू में क्या है 2at। अब इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट करिए, तो डिफ्रेंशिएट करिएगा विथ रेस्पेक्ट टू x, तो सॉरी विथ रेस्पेक्ट टू t, तो क्या आ जाएगा यहाँ से डी वाई बाई डी टी इक्वल टू में t का आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी 2a आ जाएगा आपका ये समीकरण 2। अब डी वाई बाई हमें डी एक्स निकालना है, तो समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग कर देंगे, तो लिखेंगे समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग देने पर तो क्या हो जाएगा यहाँ पे डी वाई बाई डी टी और बटा में डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू में हो जाएगा 2a बाई में 2at। तो dt से dt यहाँ कट गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ भी 2a से 2a कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू में 1 बाई टी। आ गया ना, डी वाई बाई डी एक्स हमने निकाल के दिखा दिया। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यहाँ पर देखिए कह रहा है कि यदि x इक्वल टू में a cos थीटा, प्राचल यहाँ पे थीटा है, तो थीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, हमें डी वाई बाई डी एक्स ज्ञात करना है, फिर डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा डी एक्स बाई डी थीटा इक्वल टू में कॉस का माइनस साइन, तो ए माइनस का ए साइन थीटा हो जाएगा, समीकरण 1। अच्छा, अब उसके बाद देखिए अब देखिए y इक्वल टू में क्या है b साइन थीटा, तो चलिए अब इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, तो यहाँ से डी वाई बाई डी थीटा क्या आ जाएगा, हो जाएगा यहाँ पर b cos थीटा। ठीक है, ये समीकरण 2 हो गया। अब क्या करते हैं, समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग देने पर, समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग देने पर तो क्या हो जाएगा यहाँ से डी वाई बाई डी थीटा बटा में डी एक्स बटा में डी थीटा इक्वल टू में बी कॉस थीटा बटा में माइनस का ए साइन थीटा। डी थीटा से डी थीटा कट गया, तो आप डी वाई बाई डी एक्स क्या पाओगे माइनस का बी बाई ए, और कॉस बट्टा साइन क्या हो जाएगा आपका कॉट हो जाएगा कि नहीं, कॉट थीटा। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यहाँ डी वाई बाई डी एक्स याद करने के लिए कह रहा है, जबकि एक्स इक्वल टू यहाँ दिया और वाई इक्वल टू यहाँ। देखिए प्रचलित फलन है, चलिए देखते हैं, पहला लेते हैं। एक्स इक्वल टू में क्या दिया है ए कॉस टी प्लस लॉग tan टी बाई टू, तो प्राचल यहाँ टी है, तो चलिए पहले इसको टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू टी, क्या आ जाएगा यहाँ पे डी एक्स बाई डी टी। ए आपका कांस्टेंट है, यहाँ पे देखिए कॉस का माइनस का साइन, और यहाँ देखिए लॉग है तो 1 बाई tan टी बाई टू, और tan का हो जाएगा सेक स्क्वायर टी बाई टू, और टी बाई टू का हो जाएगा 1 बाई टू। समझे ना बात को, मैंने चेन रूल से इसे डिफ्रेंशिएट किया। पहले लॉग tan टी बाई टू का tan टी बाई टू के रेस्पेक्ट में, फिर tan टी बाई टू का टी बाई टू के रेस्पेक्ट में सेक स्क्वायर हो गया, और टी बाई टू का टी के रेस्पेक्ट में 1 बाई टू हो गया। तो यहाँ से डी एक्स बाई में डी टी इक्वल टू में ए ब्रैकेट में देखिए, यहाँ पर ध्यान से देखिए, इसको मैं चेंज करता हूँ, माइनस का साइन टी प्लस यहाँ 1 बाई, इसे मैं लिख सकता हूँ कि नहीं साइन टी बाई टू बटा में कॉस टी बाई टू हो जाएगा यहाँ।
अच्छा, और यहाँ इंटू ये सेक है तो 1/cos हो जाएगा, 1/cos स्क्वायर t/2 और इंटू में 1/2। ध्यान से देखिए, एक cos से एक cos कट जाएगा। चलिए अब इसके बाद देखते हैं क्या बचता है। तो यहाँ dx/dt इक्वल टू में a ब्रैकेट में, यहाँ पे देखिए क्या बचा, 1 में 2 sin t/2 cos t/2, 2 sin t/2 cos t/2 और फिर माइनस का sin t। ये इसको मैंने बाद में लिख लिया। dx/dt इक्वल टू में a ब्रैकेट में 1/2 sin t/2 cos t/2, ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा, sin t का, और माइनस का sin t है यहाँ। चलिए यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, dx/dt इक्वल टू में अंदर एलसीएम हो जाएगा sin t, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर टी। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका dx/dt इक्वल टू में क्या आ जाएगा, a ऊपर 1 में साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर हो जाएगा ना, कॉस स्क्वायर टी बाई में साइन टी। इसे समीकरण 1 मान लेते हैं। अब देखिए, अब y इक्वल टू में क्या था, तो यहाँ देखिए y इक्वल टू में है आपका a साइन टी। चलिए y इक्वल टू में है आपका a साइन टी। चलिए अब इसे भी डिफ्रेंशिएट करते हैं t के रेस्पेक्ट में। तो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू t, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका dy/dt इक्वल टू में यहाँ साइन का क्या आ जाएगा, cos। ये समीकरण 2 लेते हैं। समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग करते हैं। लिखते हैं समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग देने पर, ताकि हम लोग dy/dx निकाल सकें। तो ये हो जाएगा dy/dt और बाई में dx/dt इक्वल टू में a cos t और बाई में a cos स्क्वायर t और बाई में आपका sin t। a से a कटेगा, एक cos से एक cos कट जाएगा और इधर आपका dt से dt कट जाएगा। तो इधर आपका dy/dx और इधर ये ऊपर जाएगा तो sin t और बटा में हो जाएगा नीचे cos t। तो ये आपका tan t ना हो जाएगा, ये ना में लाना था dy/dx, ला दिया हमने। तो इसी टाइप से क्वेश्चन दिए गए हैं पूरे एक्सरसाइज में। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपका भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है आपके रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथफाइंडर क्लासेस छपरा के पेज को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे।